हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं गौतम आपके बीच में एक बार फिर से एक नई स्टोरी लेकर। शायद स्टोरी आपने कहीं पढ़ी होगी, कहीं सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं इसे अपने शब्दों में आपके सामने दोहरा रहा हूँ। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आजकल रिसेशन का दौर चल रहा है। ट्विटर, फेसबुक, गूगल, अमेजन, न जाने कितनी बड़ी कंपनियां अपने पास से हजारों की संख्या में लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। तो जो रिसेशन की दौर है, उसी से प्रेरित एक कहानी है, उसी से जुड़ी हुई एक कहानी है। कहानी है एक पिता और पुत्र की, जिसमें पिता ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बुजुर्ग हैं, जो अपना एक छोटा मोटा हलवाई की दुकान चलाते हैं, समोसा बेचते हैं, और उनका बनाया हुआ समोसा पूरे इलाके में प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग उनके पास समोसा खाने आते हैं। अपनी इस छोटी सी दुकान से उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए, और पैसे कमाकर उन्होंने अपने इकलौते बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेजा। वहाँ से उसने एमबीए करी, सेल्स में, मार्केटिंग में, और उसने बहुत सारी डिग्रियां हासिल करी। इधर पिता का रोजगार भी ठीक ठाक चल रहा था। समोसे की बिक्री में कोई कमी नहीं आई थी, और रोजगार फल फूल रहा था। दुकान उन्होंने थोड़ी सी बड़ी कर ली थी, और उनके समोसे, उनकी चटनी, जो खाता, एक बार खाता, उसका फैन हो जाता, आदी हो जाता उस चीज़ का। लोग दूर दूर से बार बार खाने आते थे समोसे। फिर जब उनका बेटा जब पढ़ाई करके विदेश से लौटा और घर आया, तो 2-4 दिन बाद वो अपने पिताजी से बोला कि पापा, मैंने न्यूज़ पढ़ी है, मैं मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ, मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ, और ये लग रहा है कि आने वाले 5-6 महीने में रिसेशन आ जाएगा, मंदी का दौर आ जाएगा। तो हमें कुछ सेविंग करनी चाहिए पापा। तो हमें कुछ कॉस्ट कटिंग करने की ज़रूरत है। आपका दुकान काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन आप जो समोसे रात में बच जाते हैं, जिन्हें आप जानवरों को खाने के लिए दे देते हो, इससे हमारा नुकसान होगा पापा। तो हम क्या करेंगे, अब जो समोसे रात को बच जाएंगे, उसको हम लोग कल अगले दिन सुबह में, सुबह सुबह जो पहला बार जो समोसा, जो फर्स्ट लॉट निकलता है, उसके साथ ही गर्म करके मिक्स करके निकाल देंगे। एक तो इससे हमारा वेस्टेज कंट्रोल होगा, दूसरा हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा और सेविंग भी बढ़ेगी। पापा ने भी सोचा कि भाई बेटा इतना दूर से विदेश से पढ़ के आया है, न्यूज़ पढ़ रहा होगा, मंदी के बारे में जान रहा है, समझदार है, तो कुछ सोच के ही बोल रहा होगा। तो पिता ने अपने पुत्र की सलाह मान ली, और उस दिन से क्या हुआ कि जो रात के बचे हुए समोसे, जो आज तक वो बचे हुए समोसे कभी दोबारा ग्राहकों को अगले दिन नहीं खिलाता था, पशुओं को दे देता था रात में ही खाने के लिए, उस समोसे को उसने रख लिया कल सुबह के लिए। और कल सुबह में जो उसकी पहली बारी जो निकलती थी, ग्राहक उसके सामने सुबह से ही लाइन लगा खड़े रहते थे, उस बीच उसने उन समोसों को निकालना धीरे धीरे शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, धीरे धीरे ग्राहकों को टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आना समझ में आने लगा। तो धीरे धीरे 2-4 ग्राहक कम होने लगे, जो कि उनको उसी समय मालूम नहीं चल पाया, दुकानदार को, बुजुर्ग को, कि मेरे ग्राहक कम होने लगे, क्योंकि उनके पास इतनी भारी मात्रा में बिक्री होती थी कि 4-5 ग्राहक की कमी उनको मालूम नहीं चल पाई। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा, हर रोज 5 नए ग्राहक कम होते गए। एक समय बाद, 15-20 दिन बाद, बेटे ने फिर उनको सलाह दी कि पापा, जो जली हुई तेल आप इस्तेमाल नहीं करते हो दोबारा, इससे हमारा बहुत नुकसान होता है। इस तेल को आप दोबारा से छान लें, और फिर से इस तेल को अगली बार इस्तेमाल करना शुरू करें। पिता ने वो बात भी मान ली, और धीरे धीरे जो पुरानी तेल होती थी उसका दोबारा तिबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसे पिता हर रोज अपने पुत्र की कोई नई सलाह सुनता और उसको मानने लगता। कुछ समय बाद पुत्र ने फिर सलाह दी कि पापा, आप जो समोसे के साथ 3 अलग अलग चटनी देते हो ना, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है। एक काम कर लो, या तो चटनी कम कर लो, या एक ग्राहक को एक चटनी का ऑप्शन ही दो। पिता ने ये बात भी सुनी। अब धीरे धीरे सेल कम होना शुरू हुआ। ये पिता को भी रियलाइज होना शुरू हो गया कि पहले जहां डेली 1000 लोग आते थे खाने, अब 900-950 लोग खाने आ रहे हैं। तो पिता को अपनी बात, बेटे की बात समझ में आने लगी कि लगता है सही में बेटा जो कह रहा था कि मंदी आने लगी है, लगता है मंदी आने लगी है। बेटा सही में समझदार था, इसने सही समय पे मुझे सलाह देने शुरू किए, नहीं तो मैं नुकसान में चला जाता। ऐसे करके पिता हर रोज अपने पुत्र की सलाह मानता, कुछ नया करता,
और वो नए की वजह से हर दिन कुछ न कुछ सेल में गिरावट आ जाती। और पिता इस बात में उस बात को मानता हुआ चला जाता कि बेटे ने तो पहले ही कही थी कि मंदी आने वाली है, मंदी आ रही है, तो कुछ नया नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे और अपने बेटे की सलाह मान के और कुछ कटौती करनी है ताकि मैं अपनी सेविंग्स बना सकूं। एक समय ऐसा आया कि समोसे की सेल 1000 की जगह पे 500 450 के आसपास हो गए। अब पिता वाकई चिंतित हो गया कि भाई अगर इतने कम सेल होगी इस तरह के सेल में, तो फिर मेरा रोजगार कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे चलेगी, घर बार कैसे चलेगा, जो 5-6 स्टाफ रखे हैं उनका खर्चा कैसे चलेगा। फिर उसने स्टाफ की कटौती करनी शुरू करी कि चलो इसमें से 5 में से अब 1000 समोसे बनाने में इतने लोग लगते थे, तो अब कम समोसे बनाने में 2-3 लोग हटा देते हैं। अब उसमें कोई समोसे के मसाले बनाने का एक्सपर्ट था, कोई समोसे की आटे सानने की उसको महारत हासिल थी, किसी को फ्राई करने की महारत हासिल थी, कोई चटनी बनाने में एक्सपर्ट था। अब उसमें से जो किसी एक्सपर्ट को हटा के किसी और बंदे को उसका काम दे दिया गया, तो क्वालिटी में और गिरावट आ गई, सेल और गिरने लगी। समोसे की सेल 1000 से 300 के आसपास आ पहुंची। एक दिन जो बुजुर्ग थे वो, जब सेल उतना हो नहीं रहा है, दुकान पे काम है नहीं, तो वो अपने आसपास जो बाजार था, पहले उनको फुर्सत कभी नहीं मिलती थी, दिन भर इतनी बिक्री होती थी, तो अभी कुछ काम ज़्यादा नहीं था, तो थोड़ा बाजार का चक्कर लगाने के लिए निकले। क्योंकि अब तो सब्जी लाने वाला भी कोई नहीं था, आलू लाने वाला भी कोई नहीं था, आटा लाने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि एक एक करके बहुत स्टाफ निकाल दिए थे इन्होंने। तो सोचा कि चलो आज मैं ही मार्केट करके ले आता हूँ। तो जब वो गए तो देखा पड़ोस में कि जो उनका मार्केट में जो दूसरे समोसे के दुकान थे, और वहाँ पे जितनी भीड़ पहले लगती थी लगभग उतनी ही भीड़, भले उनके 1000 नहीं बिकते थे, शुरू में भी 450-500 बिकते थे, बट अभी भी उनके 450-500 बिक रहे हैं। उसने, जब बुजुर्ग ने ये देखा कि भाई अगर मंदी आई है तो पूरे बाजार पे आई होती, मेरा 1000 बिकता था, मैं 300 पे आ गया, जो 450-500 बेच रहा है वो अभी भी 450-500 बेच रहा है। फिर उसने 2-4 और दुकानदारों से पता करा भाई उनका सेल कैसा है, उनका पहले कितना था अभी कितना है, तो उसको मालूम चला कि नहीं, सेल जैसा था वैसा ही है, कोई फर्क नहीं आया है, इवन कि सेल बढ़ा है अभी तो। अब ये आश्चर्य में बुजुर्ग आ गए कि सेल बढ़ कैसे गया भाई इनका, हमारा तो कम हो रहा है। फिर एक इन्होंने देखना शुरू किया, पता करना शुरू किया। फिर एक दुकानदार के सामने से गुजर रहे थे, दुकान के सामने से किसी और के, तो देखा कि जो इनके रेगुलर कस्टमर, जो इस बुजुर्ग के जो रेगुलर कस्टमर थे, वो भी उस दूसरे की दुकान पे समोसा खा रहे हैं। तो उसने सोचा, पूछा कि अरे भाई साहब आप हमारे पास समोसे खाने नहीं आ रहा है बहुत दिनों से। तो उसने बताया कि भाई अब आपके समोसे में वो वाली बात नहीं रही जो पहले आपके समोसे में हुआ करती थी, ना तो वो फ्रेशनेस है, ताज़ापन, ना वो चटनियाँ हैं, ना वो चटनियों के अंदर स्वाद है, ना तेल की आपको जो फ्रेश तेल की होती थी टेस्ट वो है। अब आपके समोसे में वो बात नहीं रही, ना ही आपके दुकान पे वो लोग हैं जिनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए बहुत वो जो बातचीत का एक दौर होता था, एक सिलसिला होता था, एक रिश्ता कायम हो जाता था टीम के साथ, वो चीज़ें अब नहीं रही आपकी दुकान पे। बुजुर्ग को बातें कुछ कुछ समझ में आ गई। वो अपने वापस रूम पे आए, अपने घर पे आए, उन्होंने कागज पे लिखना शुरू किया कि क्या क्या बदलाव उन्होंने किए, कब कब और सेल कैसे कैसे गिरता गया। फिर उनका बेटा, जो कि किसी बड़े यूनिवर्सिटी से, किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से जहां डिग्रियां गोल करके दी जाती हैं, बुजुर्ग को अब समझ में आया कि डिग्रियां गोल करके क्यों दी जाती हैं। क्योंकि उनको जो ज्ञान है ना, उनको बस नंबर सिखाए जाते हैं एमबीए कॉलेजेस में, सिर्फ नंबर्स। उनको शायद लोगों को वो समझना नहीं सिखाया जाता। उन्हें बस डाटा, एक्सेल सीट, एनालिसिस, ट्रेंड, अप्स एंड डाउन्स, बैलेंस शीट, ईविटा, ये चीज़ें समझाई जाती हैं। कॉस्ट कटिंग सिखाई जाती हैं। उन्हें अपने सैलरी को जस्टिफाई करना सिखाया जाता है सही मायनों में, कि कोई कंपनी अगर आपको 5 लाख दे रही है तो आप उसको 15 लाख का मुनाफा करके दो। और हर वो एमबीए वाला बंदा जानता है कि वो किसी कंपनी में जीवन निकालने के लिए नहीं आया है, 2-3 साल उसे निकालने हैं, और कैसे भी करके वो 2-3 साल अपनी निकाल जाएगा। तो उस चक्कर में वो अपनी 5 लाख की सैलरी जस्टिफाई करने के लिए, उसको पता है 2-3 साल में जो चेंजेस वो करेगा
उसके असर कंपनी को आज से 5 साल बाद नजर आएंगे, और तब तक वो कंपनी में होगा नहीं, तब तक वो जिम्मेवारी लेने के लिए वो बंदा वहां रुका नहीं रहेगा। तो ऐसे उलटफेर कर जाएगा जिससे कंपनी को शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिखना शुरू होगा, और कंपनी मानना शुरू करेगी कि हाँ, इस बंदे के आने से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ या कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई, टोटल जो प्रॉफिट लॉस जो बैलेंस शीट था उसमें हमारा नंबर्स पॉजिटिव दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर लॉस कम हो रहा है। और जब तक उसके द्वारा किए गए चेंजेस से जिससे कि रेवेन्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी, जब तक उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा तब तक वो बंदा वहां से जा चुका होगा। तो यही हाल उस बुजुर्ग का भी हुआ। उन्होंने देखा कि तब तक उनके बेटे का जो एक मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि वो कॉलेज से पढ़ के आया था, प्लेसमेंट का उसने अप्लाई किया हुआ था, एक मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर आई, वो बेटा चला गया, और यहाँ बुजुर्ग साहब की दुकान औधे मुंह आधी गिर पड़ी थी। फिर उन्होंने क्या किया, अपना पुराना जो उनका काम करने का तरीका था वो स्टार्ट किया। फिर से बची हुई समोसों को दोबारा इस्तेमाल करना बंद किया, बची हुई तेल को दोबारा इस्तेमाल बंद किया, कोई भी जो पुराना माल था उसको निकालना, खराब माल को ज़बरदस्ती कस्टमर के बीच में निकालना बंद किया, जो पुरानी चटनियाँ थी दोबारा इंस्टॉल करी मतलब दोबारा से कस्टमर को देना शुरू किया। जो उनके पुराने लोग थे जो दूसरे जगह काम करने लगे, किसी तरह जीवन बसर करने लगे, उनको फिर से मनाया, फिर से अपने साथ लेके आया। तो कहते हैं ना, कोई भी सिस्टम चलने के लिए जो पुराने लोग होते हैं ना, वो आपके बहुत भरोसेमंद होते हैं, और नए लोगों के चक्कर में आने के बाद तुरंत से कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जो कोई बनी बनाई वर्षों की मेहनत एक बार में खराब हो जाए। तो बुजुर्ग साहब ने फिर से चीज़ें पुरानी तरीके से सेट करी, और फिर से उनका दुकान फिर से चल निकला, फिर से सेल वही समोसे 1000 के पास गए। और अब बुजुर्ग ने तो अब बुजुर्ग को समझ में आ गया कि कस्टमर को उस पैसे में प्रोडक्ट के साथ साथ सेटिस्फैक्शन चाहिए, डिलाइट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर से कुछ और नई चीज़ें उसमें ईजाद करी, कॉस्ट को थोड़ा कंट्रोल में रखा, जो उनका बेनिफिट था प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा सा कम किया, और उस प्रॉफिट मार्जिन में समोसे के साथ थोड़ा जो हरी भरी चटनियाँ थी वो उसके साथ में थोड़ा ऊपर से एक चटनी और ऐड कर दी, इमली वगैरह की, और फिर से उनका दुकान चल निकला। तो शिक्षा यही है कि जरूरी नहीं कि जो एमबीए आपके आसपास बैठे हैं तो वो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, नॉट अ मास्टर ऑफ पीपल है। और बिजनेस को एक्सेल सीट नहीं चलाता, बिजनेस को चलाते हैं ह्यूमन बॉडी, बिजनेस को चलाते हैं लोग, बिजनेस को चलाते हैं सेलर एंड कंज्यूमर। एक्सेल सीट तो बस एक जरिया है समझने के लिए कि बिजनेस कहाँ ऊपर जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है। एक्सेल सीट के आधार पर बिजनेस तय नहीं किए जाते, बिजनेस सीट के आधार पर एक्सेल सीट में बदलाव किए जाते हैं। हाँ, ये कहना पूरी तरह गलत नहीं होगा कि एक्सेल सीट में जो रिपोर्टें बन के आती हैं उससे मैनेजमेंट को समझ में आना शुरू हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होने से सिर्फ सोल्यूशन नहीं आता, प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, क्यों है, कहाँ है, बहुत सारे सवालों के जवाब देने होते हैं। सिर्फ एक्सेल सीट देख के और उसके हिसाब से टारगेट डिसाइड कर लेना, और ये जो एमबीए वाले लोग होते हैं ना, बड़े बड़े एसी ऑफिसों में बैठकर अपने सारे सबऑर्डिनेट को बुलाकर, सारे उनके जो रिपोर्टीज होते हैं उन सबको बुलाकर और रिव्यू करना, ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है सिस्टम को चलाने का। लेकिन ये ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये करके वो करके, ये जो कहानियां होती है ना, अरे सर, जो एमबीए वाले लोग होते हैं ना, बड़े लोग, उनको ग्राउंड पर उतर के देखिए। जिस समय आप कहते हो ना कि आज आप 10 साल बाद आप मैनेजमेंट को उस लेवल पे बैठे हो जहाँ पर आप डिसीजन ले रहे हो, आपने लोगों को देखा आज से 10 साल पहले, सर आपने 10 साल पहले देखा था, उस समय चीज़ें वैसी नहीं थी जैसी आज हैं, और आज से 10 साल बाद भी चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी जैसी आज हैं। 10 साल पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इतना सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं थी, फेसबुक नहीं थी, लोगों के पास सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत कम थे। तो लोगों को जो हमारा सेल्स मार्केटिंग वाला जो पोस्टर, जो बैनर चिपका के मार्केट में आ जाता था, लोगों को उस पर ट्रस्टवर्दीनेस आ जाती थी, लोग उसके ऊपर भरोसा करने लगते थे, लोग उसी चीज़ को समझते थे, लोग उसी चीज़ को जानते थे। अब चीज़ें बदल गई हैं, आज आपकी कहानियां सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है सर। आज लोगों के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, आप कुछ कह के जाएंगे और दुनिया में जो हो रही लोगों के पास
इमीडिएट सेकंड्स में पहुंच रही है, मिनट्स में पहुंच रही है। तो आप जो अपना ज्ञान जो 10 साल पहले वाला है ना, वो वाला ज्ञान आज की डेट में चलता नहीं है। और अगर आज की डेट में वो चलना है तो सर एक बार आइए, जो ज्ञान आप हमें दे रहे हैं ना पब्लिक को देने के लिए, वो ज्ञान आप दे के बताइए हमारे सामने उसी पब्लिक को। और अगर वो पब्लिक मान जाए तो हम आपको मान जाए। तो शिक्षा ये है सर कि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो ना लोगों को समझिए। सेल्समैन ऑफ द ईयर जो रॉकेट सिंह मूवी आई थी, उसमें भी लगभग कुछ इस तरह की बातें ही कही गई थी कि नहीं आते समझ उनको नंबर्स, फिगर्स, डाटा। उनको लोगों को समझना होगा, लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या चाहिए। आप अपने नंबर्स के चक्कर में तो कंपनी की मार के चले जाते हो। बहुत ज़्यादा होगा तो कंपनी 3 साल बाद आपको कह देगी, 4 साल बाद आपको कह देगी सॉरी वी आर नो मोर रिक्वायर्ड। और आप उस 4 साल का डाटा उठा के अपने साथ जाओगे दूसरी कंपनी में और दिखाओगे कि देखो सर हमने नंबर्स कैसे इंप्रूव किए थे, और फिर आप अगली कंपनी के मारोगे। तो आपने एमबीए किया है सर, लोगों के पास जाओ, ग्राउंड में जाओ। बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े लाइब्रेरीज में बैठ के एमबीए किए हुए लोग ना ग्राउंड को समझना भूल जाते हैं। और जब तक आप ग्राउंड को नहीं समझेंगे ना, आप बिजनेस को बढ़ने नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं फिर मिलूँगा आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।